नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में बात होगी रेल जिहाद का बुलडोजर इलाज जरूरी है। आपको लगता है कि जो घटना सामने आई उन पर बुलडोजर चलना चाहिए? अगर आप हमारा ये शो YouTube या Facebook कहीं भी देख रहे हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी बात रखिए कि हाँ, इन पर बुलडोजर चलना चाहिए जो भी इसमें शामिल है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम आपको बता दें, कानपुर में कल एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया था। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर किसने रखा, मिठाई के डिब्बे में बारूद कहां से आया, NIA ATS इसकी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में एजेंसियों को इस घटना के पीछे आतंकी लिंक होने के सबूत मिले। जांच एजेंसियों को शक है कि कानपुर में ट्रैक हादसे की साजिश सीमा पार से रची गई। इसके अलावा एजेंसियों को यह भी शक है कि भारतीय रेलवे पर आतंकियों की नजर है और ISIS का खुरासान मॉड्यूल रेलवे के हमला करने के लिए सक्रिय हो गया है। पहले रिपोर्ट, फिर ग्राउंड पर चलेंगे और भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या क्या सुराग मिल रहे हैं। कानपुर रेल साजिश का पाकिस्तानी कनेक्शन। रेल जिहाद की साजिश के पीछे ISIS। रेल से आतंकी खेल में खुरासान मॉड्यूल का हाथ। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की शुरुआती जांच में एजेंसियों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो तफ्तीश के दौरान जांच एजेंसियों को आतंकी साजिश के सबूत मिले हैं। एजेंसियों को शक है कि कानपुर में ट्रैक टेरर की साजिश के पीछे ISIS के खुरासान मॉड्यूल का हाथ है। इस मॉड्यूल में युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए जिहादी बनाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ही बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कानपुर में भले ही ट्रेन हादसे की साजिश नाकाम हो गई हो, लेकिन इसके पीछे अब आतंकी संगठन ISIS का अब खुरासान मॉड्यूल सामने आ रहा है। वजह बिल्कुल साफ है कि इससे पहले भी कानपुर से खुरासान मॉड्यूल के तमाम सदस्य एक्टिव रहे हैं। कानपुर में रेल ट्रैक पर जो सामान मिला उससे शक है। ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखने वाला शख्स सेल्फ रेडिकलाइज है, जो पाकिस्तान में बैठे ISIS आतंकी फरहतुल्लाह गौरी के वीडियो संदेश को फॉलो करता है। बीते दिनों आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें वो भारत में ट्रेन ट्रैक को निशाना बनाने की बात कर रहा है। माना जा रहा है कि इसी वीडियो संदेश को आरोपी फॉलो कर रहा था। ट्रैक टेरर के शक की सुई 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला किरदार फरहतुल्लाह गौरी, जो कि पाकिस्तान में बैठा ISIS का आतंकी है। ये अपने वीडियो संदेश में ट्रैक उड़ाने को कहता है। दूसरा किरदार गिन्ना, जो कि कानपुर साजिश का संदिग्ध है। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। तीसरा और अहम किरदार शाहरुख, ये कानपुर का ही हिस्ट्री शीटर बदमाश है। जांच एजेंसियों को शक है कि साजिश में ये भी शामिल है। कानपुर मामले को लेकर लगातार जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। इस बीच शाहरुख नाम के व्यक्ति का जिक्र इस पूरे मामले में सामने आया है। हम उस गांव में मौजूद हैं जहां पर शाहरुख जो है घटना से पहले देखा गया था। बहरहाल जांच एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही हैं। अभी तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 200 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज जब्त की जा चुकी है। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां जल्द ही मामले में खुलासा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सभी बार बार ये सुन रहे हैं कि ISIS का खुरासान मॉड्यूल, ये बार बार आपने देखा होगा, पढ़ा होगा या टीवी पर आप सुन रहे हैं बार बार, लेकिन ये है क्या? अब आपको ये बताइए, जिस पर एजेंसियों को शक है कि ये मॉड्यूल है क्या, इसके बारे में आपको समझाते हैं। 2012 में ये आतंकी संगठन बना था, ये जान लीजिए। ये खुरासान मॉड्यूल बता रहे ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान में ये एक्टिव है ये आतंकी संगठन। इसके अलावा तालिबान को ये अपना नंबर 1 का दुश्मन मानता है। दर्शकों को बता दें कि ये नंबर 1 का दुश्मन मानता है। आतंकी संगठन IS और अलकायदा से गठजोड़ है इसका। इसके अलावा दर्शकों को यह भी बता दें कि तालिबान के कई बागी ISIS के में कमांडर हैं। तो इसमें ये जो है दक्षिण एशिया में खुरासान मॉड्यूल सबसे सक्रिय है। अलकायदा और IS से आतंकियों से ट्रेनिंग ली 2014 में। आपको बता दें कि इसने 2014 में पूरे सीरिया और इराक में मॉड्यूल फैला
पाकिस्तान में भी इस मॉड्यूल के आतंकी बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। 2012 में यह आतंकी संगठन बना था। अब ये सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। इतना ही नहीं, खुरासान मॉड्यूल के आतंकी सोशल मीडिया पर बम बनाने और हमला करने के वीडियो भी जारी करते रहते हैं। तो ये तमाम इस मॉड्यूल की बात करें, खुरासान मॉड्यूल है क्या? अब इस मामले का अपडेट देते हैं। अभी हुआ क्या है इस मामले में, जो कानपुर में हुआ उस मामले में क्या हुआ? 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है इस मामले में। इसके अलावा दर्शकों को बता दें कि 219 कैमरों की फुटेज जुटाए गए, जो सीसीटीवी आसपास के इलाकों में पड़ते हैं उनके फुटेज जुटाए गए। झाड़ियों तक छानबीन की गई है। बाहर से आए लोगों के मोबाइल का डेटा की जांच की गई। उस समय कौन सा मोबाइल नंबर एक्टिव था ये जांचा गया है। विदेशी लोगों पर भी नजर है। तो ये तमाम चीजें आपको बता दें कि अभी यहाँ एजेंसियां लगातार कर रही हैं और हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान भी रहेंगे और हमारे सहयोगी भी रहेंगे। तो चलिए एक एक करके उनकी तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें AK धर हैं, पूर्व IPS है। AK धर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परवीन पांडे कानपुर से रहेंगे, अतीक अहमद लखनऊ से रहेंगे, अजय कश्यप बरेली से रहेंगे, अब्दुल सत्तार झांसी से रहेंगे। सबसे पहले कानपुर का ही रुख कर लेते हैं। परवीन, कानपुर से क्या अपडेट मिल रही है? अभी तक क्या कुछ सुराग मिल रहा है? क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? जी बिल्कुल, इसको नकारा नहीं जा सकता कि लोन वुल्फ अटैक के तहत जो आतंकी संगठन है ISIS, ये उनको कट्टरपंथियों के द्वारा पैसे देकर उनको इस घटनाओं के लिए अंजाम करने की कोशिश में इनको लगाते हैं। फिलहाल कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनके इसमें नाम सामने आ रहा है और यही कारण है कि जो बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे NIA हो, चाहे ATS हो, चाहे IB हो, लगातार इस पॉइंट पे काम करते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि आसपास के इलाकों में लगभग 200 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ATS आज उस जगह भी पहुंची जहां इंडियन गैस एजेंसी थी, यानी घटना स्थल के आसपास 3 एजेंसियां थी। उन तीनों एजेंसियों के मालिक और कर्मचारियों को बुलाकर थाने पे 2 दिन से लगातार उनसे पूछताछ की गई है कि आखिरकार कौन ये सिलेंडर लेके गया। 360 लोगों की लिस्ट पुलिस के पास पहुंच चुकी है। तो कहीं से ये कतई, देखिए आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से पता करिए ये लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर। चलिए, क्या लगता है कि जो घटना हुई है इसके पीछे कौन हो सकता है? इनके पीछे तो हमें लगता है विपक्ष की चाल भी है। विपक्ष चाहती है, सरकार को गिराना चाहती है, इसीलिए आतंकवादियों से हमला करा रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं आतंकवादियों से सम्मिलित है। चलिए, आप क्या कहेंगे? आतंकवादी संगठनों का नाम आ रहा है ट्रेन हादसे को लेकर। आतंकवादियों का हाथ है, कैसे कह देंगे आप इसको? अब क्या देंगे, ज्यादातर वही सब लोग इस तरीके का काम करते हैं। चलिए, क्या लगता है इन घटनाओं के पीछे, लगातार ट्रेन दुर्घटनाओं के पीछे क्या किसका हाथ है? आतंकवादी संगठनों, मुस्लिम आतंकवादी संगठनों का हाथ है। ये आए दिन देश में हर प्रदेश में दिन प्रतिदिन घटनाएं करते हैं। जैसे बम विस्फोट हो, अभी हाल ही में कानपुर में सूरजपुर में घटना सिलेंडर की है, तो उसमें मुस्लिम युवकों का नाम भी आया है। तो कहीं ना कहीं तो ये संदेह होता ही है ना कि मुस्लिम कट्टरपंथियों का हाथ है। इनमें कोई संदेह नहीं है, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, यही केंद्र सरकार से हमारी मांग है। क्या सूचना है आपका इस बारे में? अगर इन घटनाओं को कम करना, सबसे पहले जो हमारे रेलवे में प्रोटेक्शन RPF के पद खाली, उनको भरा जाना चाहिए। अगर वो पद भरे जाएंगे तो प्रॉपर निगरानी हो सकेगी, जिससे इन घटनाओं पे अंकुश लगेगा और अराजकता इन सब घटनाओं को करने से थोड़ा डरेंगे, हिचकेंगे। कानपुर की ये लगभग दूसरी घटना 1 महीने में। तो क्या लगता है इनके पीछे कारण क्या रहा होगा? जी, इनके पीछे कारण रहा है कहीं, हमें लगता है कि मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा और भी हमारे तमाम सहयोगी हैं, लेकिन एक रिएक्शन मैं आपको बता दूं, AK धर साहब का लूंगा। AK धर साहब, आपने पूरी घटना समझी, जानी और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, आपका व्यक्तिगत अनुभव, आपकी सेवा का अनुभव क्या कहता है सर? जी, मेरा अनुभव ये कहता है कि जो चीजें स्पष्ट हैं, जैसे कि इस तरीके की घटनाएं जो अभी कानपुर में हुई है, इस तरीके की घटना लगभग 1 महीना पहले कानपुर के पास में भी हुई थी। वहां भी ट्रेन को डैमेज करने की कोशिश की गई थी और देश में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं पिछले 2-3 महीनों में। तो ये अचानक नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा जो भारत के विरोधी है, भारत के विरोधी एजेंसियों के माध्यम से बरगलाए गए हैं। एक बात और कहूंगा, जो हो रहा उसको देखने से मेरा अनुभव ये बताता है कि इस काम को करने में जो लोग
इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बड़े मेच्योर, बहुत परिपक्व, बहुत अनुभवी अपराधी नहीं है। ये नए लोग हैं। नहीं, एक इधर साहब मैं एक थोड़ा सा आंकड़ा अगर हम देखें, अगर हम 11 साल का, करीब 11 साल हो गए मोदी सरकार को, तब से देश के अंदर, जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए वहां तो जवानों पर हुए हमले, लेकिन देश के अंदर कोई ऐसा आतंकी हमला नहीं हुआ। चाहे वो दिल्ली के बाजारों में कभी बम फूट जाते थे, आपके यहां भी अदालतों में बम फूटते देखे हैं, यहां आतंकी हमले होते रहे, लेकिन अभी कोई बड़ी साजिश को आतंकी अंजाम नहीं दे पाए। तो ये एक नई योजना है आतंकी हमले की कि भाई आप ट्रेन पर अटैक करिए? हाँ, नई योजना है, लेकिन इस योजना को करने वाले जो लोग हैं वो कम उम्र के हैं, जो प्रभावित हो जा रहे हैं, जो बड़े अनुभवी नहीं है, बहुत शातिर नहीं है। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत शातिर नहीं है, जो वीडियो देख करके या किसी प्रकार से प्रभावित हो जा रहे हैं और इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हो जा रहे हैं। महीना भर पहले जब कानपुर के पास घटना हुई थी, तब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद आप ही के चैनल पर या किसी और चैनल पर ये कहा था कि ये घटना करने वाले लोग कानपुर से लगभग 50-60 किलोमीटर के अंदर के दायरे ही रहने वाले होंगे। तो जो अभी वर्तमान घटना के सबूत मिल रहे हैं वो आसपास के ही लोग हैं। निश्चित रूप से पुलिस के लोग, एटीएस या जो भी एजेंसी लगी हुई है, इनको पकड़ने में सफल हो जाएंगी, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। एक साहब मैं लौटूंगा आपके पास, और भी हमारे सहयोगी जल्दी से अतीक का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। अतीक, लखनऊ के लोग क्या सोच रहे हैं? कहते हैं कि बड़ी नाकाम, हालांकि जो कोशिश कर रहे थे, जो भी संगठन की बात सामने आई, आईएसआई के संगठन बता रही है, तमाम संगठन की बात जो आ रही है, एटीएस ने केवल को रडार पे ले लिया है, बड़ी साजिश होते होते बच गई है। तमाम जो लखनऊ के लोगों से बात करते हैं कि जो ट्रेन हादसा कांदी एक्सप्रेस पे रात को उनको हमला करने की कोशिश की गई कि ट्रेन पे बड़ा हादसा हो जाए, मगर वो हादसा हो नहीं पाया। ऐसे में तमाम संगठन के नाम आ रहा है, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को आप? देखिए, जो हादसा हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर इसमें किसी भी तरह की आतंकी साजिश का हाथ है या किसी भी तरह की कोई भी आतंकी घटना का है, तो इसमें पूरी तरह से हमारी जांच एजेंसियों को लग करके उनकी साजिशों को समझना चाहिए, और जो लोग आरोपित हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे मामले में एटीएस आईबी तमाम लोग रडार पे ले रही है, क्योंकि बड़ी घटना होते होते बच गई, नापाक कोशिश हो गई। हालांकि इस घटना के पीछे आखिर वजह क्या थी तब पकड़ा समझाएगा, जो पकड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो आईबी एटीएस लगी हुई है जल्द से पकड़े जाएंगे? बिल्कुल, हमारे देश की जो ये भी एजेंसी है इसमें जांच में लगी हुई है, और ये एक जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, जो क्योंकि किसी को किसी के जान के साथ खेलने का कोई हक नहीं है, और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी जितने लोग हैं ऐसी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा काम दोबारा ना करे, किसी के साथ खिलवाड़ ना करें। एक नज़ीर बननी चाहिए कार्रवाई को लेकर, क्योंकि तमाम लोगों की जान जा सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था, मगर एटीएस आईबी लगी हुई है और जो घटना होते होते बच गई। आप क्या देख सकते हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है, इसमें काफ़ी लोगों की जान जा सकती थी, और जिसने भी ये नापाक हरकत की है बहुत शर्मसार है, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पहले तो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी को फंसा दिया जाए, किसी को लिटा दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। और हादसे तो अभी ट्रेनों के बहुत से हुए हैं, देखा जाए तो 3 साल में लगभग 340, जहाँ तक हमारी जानकारी 340 ट्रेनों के हादसे हुए हैं। गोंडा में अभी 2 महीने में 2 हादसे हुए। क्या हर जगह पर यही हालात थे? हालात ये तो नहीं थे, लेकिन हादसे वहाँ भी हुए। हो सकता हादसा ऐसा ही कुछ हो, लेकिन ये चुनावी दौर चल रहा है, चुनाव आने वाले हैं, हो सकता है चुनाव को देखते हुए। चलिए, ठीक है, नए एंगल से बात करें। मैं अजय का रुख कर लेता हूँ, फिर लौटूंगा आपके पास। अजय कश्यप हमारे साथ बरेली से। अजय, जरा लोगों से बात करिए, लोग क्या सोच रहे हैं बरेली की जनता कि ये साजिश हो सकती है, आतंकी साजिश हो सकती है, उनको भी अंदेशा है? देखिए, अगर भारतीय रेल की बात की जाए तो देश की लाइफलाइन चाहता है, और इस लाइफलाइन के ऊपर कोई आहित करने का प्रयास करेगा और इस लाइफलाइन को क्षमा नहीं करेगी। मेरे संग बरेली के मौजूद, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय रेल जो है, एक कहना चाहिए ये पहिया है, ये हमारे पैर हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था हो या आम नागरिक से लेके बड़े बड़े उद्योग हों, वो सब जुड़े हुए हैं। इस तरह की घटनाएं, कहीं सिलेंडर रखना, कहीं सीमेंट के बड़े बड़े पार्ट्स रख देना, या कहीं नटबोल्ट खोल देना, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इस घटना के पीछे देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं हमारे देश के नेता जो विदेश में जाके उल्टी सीधी बातें हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं, वो भी है।
आप बताइए क्या क्या इसके पीछे आतंकी संगठन है? क्योंकि जिस तरह से जो अभी तक आईबी को हाथ लगे या अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो आतंकवाद तो हम लोगों ने पूरी तरह अंकुश लगा रखा है, लेकिन हमको दो तरीके से लगाया। लेकिन कोशिश की थी, गुड लक था भारतीय रेल का और भारतवासियों का कि घटना नहीं हुई। मैं वो इसी बता रहा हूँ, कोशिश थी कि यहाँ के जो लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जो देश के लोग हैं वही हम लोग को जो है विश्वास में, आत्मविश्वास में लेके हम लोग को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए ये घटनाएं घटित हो रही हैं और इस पे अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान देश का नुकसान है। आप आ गए, थोड़ा सा आप बताइए कि जिस तरह से कानपुर की घटना हुई और इस वक्त जो है तमाम देशवासी उसको लेकर उनके दिल में क्रोध है, उनको दिल में गुस्सा है, आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना पे? मैं यही कहूंगा, जो भी ये घटना हो रही है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा बेकार मतलब घटनाएं ये हो रही हैं और इस पे अंकुश लगना चाहिए, जरूर अंकुश लगना चाहिए इस पे। मेरा जो व्यक्तिगत कहना है वो यही है, क्योंकि इससे हमारा ये समझ लीजिए जो सब लोग जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है। आप थोड़ा सा जगह, जिस तरह से कानपुर की घटना हुई और वहां पर जो है एक गुड लक ही कहा जाएगा भारतीय रेल का, इस पूरे मुद्दे पे आप क्या? जी चलिए हम अजय लौटेंगे आपके पास, लोगों की राय। अब्दुल सत्तार भी है झांसी से, आपको बता दें झांसी भी एक बड़ा जंक्शन है। अब्दुल, यहाँ के लोगों को क्या लग रहा है कि जिस तरह की घटनाएं हुई, कुछ ऐसी घटनाएं जो लगता है कि आतंकी साजिश हो सकती है? देखिए, कानपुर के पास जो कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने की जो साजिश की गई थी, उस पर चर्चा करने की तमाम हमारे साथ यहाँ के मुशाफिर झांसी के लोग, उनसे बात करते हैं। आप उससे कैसे मानते हैं कालिंदी एक्सप्रेस को जो घटना की कोशिश की गई थी? ये घटना बड़ी बेकार घटना है और आतंकवादियों ने इसका नया प्रकार की घटना को चालू कर दिया है। अब माने पूरे देश में कोई बम धमाके की कोई खबर नहीं हो रही और प्रशासन और सरकार और शासन इतना सख्त है कि कोई ऐसी घटना, लेकिन अब इन्होंने नया हथियार बनाया है आतंक और दहशत माहौल फैलाने का। सिलेंडर रख के ट्रेनों में आगजनों, कितने लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, उनके जान माल को खतरा हो जाता है, लेकिन रेलवे या भगवान या रेलवे की शक्ति के कारण ये इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई, वरना कितने लोग अपने जान से हाथ धो बैठते। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और रेलवे का प्रशासन उसकी जांच में लगा है और पूरी ईमानदारी से सत्य सामने आएगा इसमें कौन लोग हैं। हो सकता है कि इसमें आतंकवादियों की भी गतिविधियों का शामिल हो। मुझे तो ये लगता है कि नए तरीके से आतंकवाद फैलाने और लोगों को जान माल को नुकसान करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। जी, कालिंदी एक्सप्रेस को ड्रिल करने की साजिश की गई, इसे क्या मानते हैं, किसके इसके पीछे हाथ हुआ? अब देखिए, इस पे हाथ तो हम ऐसे किसी का कह नहीं सकते जब तक अपने पास कोई प्रारूप नहीं है, किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी रेलवे को थोड़ी सी सख्ती बरतनी चाहिए। ऐसे अगर असामाजिक तत्व इस तरह के कोई व्यक्ति अगर दिखते हैं तो उनके प्रति थोड़ा सा अच्छे तरीके से ढंग से जांच पड़ताल करें और ज्यादातर अच्छे से अच्छा मतलब करने की कोशिश करें, यात्री को असुविधा ना हो। जैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी जांच की जाए और पुलिस प्रशासन ऐसा कुछ करे। अच्छा, मैं और भी लोगों से बात करते हैं कि मुसाफिर हैं, इनसे बात आप बताइए, जो कानपुर के पास जो कालिंदी एक्सप्रेस के पास जो उस पर जो सिलेंडर रखा गया और कोशिश की गई थी बेपटरी करने की, इस पर क्या कहना है आपका? क्या बताइए? आप बताइए, आप अभी ट्रेन सफर करके आए हैं, जो कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस के पास जो ड्रिल करने की कोशिश की थी, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो गलत था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यात्रियों की सुरक्षा के खिलाफ ही है, ये तो गलत है ये तो। अच्छा, आपको यात्रा करते कुछ डर लगता है? डर तो लगता है, ऐसा कभी होगा तो भविष्य में तो फिर समस्या ही है, तो मतलब इसकी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, कौन सी पब्लिक कर रही है? अच्छा, आपका क्या कहना है इस पे? ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अब्दुल, देखिए लोग चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई और लोगों को आशंका लग रही है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। लेकिन हमारे साथ एकेदर साहब जुड़े हुए हैं, पूरा IPS। एकेदर साहब, एक बड़ी बात है, ठीक है, ये घटना आतंकी साजिश के तार जुड़ रहे हैं, इससे बात मानी जा रही है कि ये कोई खुरासान मॉड्यूल हो सकता है। लेकिन एकेदर साहब, क्योंकि रेलवे की बात करें तो रेल ट्रैक बहुत लंबे जंगलों में है, ये कहीं ना कहीं पुलिस को और खुफिया एजेंसियों को अब अलर्ट रहना पड़ेगा अगर इस तरह की बात अगर तस्दीक होती है कि आतंकी साजिश थी। आपसे मैं सहमत हूं कि पुलिस को और जो एजेंसीज हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये एजेंसी तो अलर्ट रह करके काम कर ही रही होंगी। जाहिर बात है, ये अपने काम के बारे में खुल करके मीडिया के माध्यम से देश को नहीं बताती, ऐसी इनकी व्यवस्था है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। मुझे याद है सन 80-85 के आसपास, जब देश में 83-84-85 के आसपास देश में कई राज्यों में आतंकवाद था, तब उस समय भी ट्रेन को
मतलब चलती हुई ट्रेन को नुकसान पहुंचाने, पटरियों को डैमेज करने का काफी काम आतंकवादी करते थे। उस समय रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए होमगार्ड और तमाम पुलिसकर्मी बढ़ाए गए थे, लेकिन जब आतंकवाद पर देश में नियंत्रण हो गया तो फिर स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन इधर धीरे धीरे फिर ये घटनाएं बढ़ रही हैं और मुझे विश्वास है जब पुलिस और एजेंसियों के लोग इनको पकड़ लेंगे तब इनकी एक से के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी गांठें जो है वो खुलती जाएंगी और स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन ये काम तो देश विरोधी तत्वों का ही है। देश के बाहर जो तमाम संगठन जो भारत की तरक्की में खुश नहीं होते हैं, बाधा पहुंचाना चाहते हैं, उन्हीं की ही गतिविधि है। वो भारत के जो गुमराह लोग हैं उनको सम्मिलित करके, उनको प्रशिक्षित करके, उनको बरगला करके ये सब कांड करा रहे हैं। और लाखों किलोमीटर लंबी हमारी रेल लाइन है पूरे भारत में। एक एक कदम पर शर्मा जी उनकी सुरक्षा कर पाना, पुलिसकर्मी लगा पाना संभव नहीं है। देश के नागरिकों में जब जागरूकता बढ़ ही रही है, देश के नागरिक इसको लेकर के चिंतित हैं और जब पुलिस के लोग इनको पकड़ेंगे तो धीरे धीरे स्थिति नियंत्रित हो जाएगी, मुझे विश्वास है। चलिए केदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम जो सहयोगी थे, अतीक और हमारे साथ अजय भी जुड़े, हमारे साथ अब्दुल सत्तार झांसी से जुड़े, साथ ही साथ परवीन पांडे कानपुर से जुड़े।